आगे डाला पहला गियर, ये काम रोक दिया पूरा रेस का। पहला गियर 38, 39, दूसरा 59, ये तीसरा पूरा खींचा हुआ काम रोड़ा हुआ है। चल रहा तीसरा 82। कैसे मेरे प्यारे मक्स वाले भाई लोग, और ये मेरे सामने खड़ी है हीरो एक्सट्रीम 160 R4V, जिसको अभी लॉन्च किया गया है भाई। 160 सीसी के अंदर दिस इज द फास्टेस्ट बाइक 0 to 60 जो कंपनी क्लेम कर रही है। मॉडल्स में निकाला है कंपनी ने इसको, और अलग अलग मॉडल्स की अलग अलग प्राइसिंग है। ये कलर जो है दिस इज अ पर्पल मॉडल थ्रिल। लुक एट दिस, यहाँ पे हीरो लिखा है, यहाँ पे एक्सट्रीम की बैजिंग है। ये देखिए 160 R4V नीचे कैसा लग रहा है कलर, एंड अमेजिंग। द बेस्ट पार्ट, इस बाइक के अंदर आए हैं USD फोक्स, फर्स्ट टाइम हीरो ने दी है, विच इज ग्रेट वर्क बीइंग डन बाय हीरो। 37 mm की है। तो आज जो है इसका हम कर रहे हैं डिटेल्ड राइड परफॉर्मेंस रिव्यू। आई एम एट अ ब्यूटीफुल लोकेशन एट नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर। ये देखो फोर्ट के ऊपर बिल्कुल वो जयपुर सिटी दिख रही है। अमेजिंग मैन। यहाँ से राइड करेंगे, मल्टीपल शॉट्स लेंगे और चलेंगे हीरो का जो ट्रेनिंग फैसिलिटी CIT, और वहाँ तक जाके थोड़ा सा ट्रैक पे थोड़ी सी इसको स्पीड पे भगा के देखेंगे। एंड में वहाँ पे पूरा का पूरा इसकी परफॉर्मेंस राइड का वर्डिक्ट शेयर करेंगे। क्या है, वीडियो का दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो का दिए शेयर। तो सबसे पहले करते क्या है, आगे से बाइक को दिखाना शुरू करते हैं। एंड if you see right in the front, you have the lights, LED indicators, और इसमें दिए गए हैं हैजार्ड सिस्टम। तो चारों इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक करेंगे। यहाँ पे LED DRL ये लाइट है, एंड यहाँ पे लाइसेंस प्लेट, और यहाँ पे हीरो की बैजिंग। और ये जो फेंडर है दिस इज फाइबर का, एंड दिस इज मेटालिक ग्रे। दिस इज दी KYB की USD फोक्स 37 mm के गोल्डन कलर के विद रिफ्लेक्टर्स ओवर हियर। लुक एट दिस मैन। इसकी सस्पेंशन चेक करेंगे कैसी है। इसमें सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक, पेटल डिस्क है। 276 mm की फ्रंट डिस्क है। सिंगल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं विद ट्यूबलेस टायर्स। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। अगला टायर साइज जो है दैट इज 180/17 का टायर्स हैं, वो सीएट जूम के हैं। अगर मैं इधर आता हूं तो ये बाइक जो है ऑयल कूल्ड है। ये इसका यहाँ पे इसका डीकैट ऑक्सीजन सेंसर। ये जो बेली प्लेट है दिस इज फाइबर की है। ओके, नीचे से इंजन जो है पूरा एक्सपोज्ड है। नीचे जो बैच प्लेट आपको लगानी पड़ेगी एक्सेसरी। यहाँ पे स्टिकरिंग है प्रोग्राम FI की। ये श्राउड पे जो स्टिकरिंग दिख रही है 160R की, इट कॉम्प्लीमेंट्स। श्राउड जो है ना यहाँ पे बल्कि लुक देता है, फ्रंट से देखो माचो लुक्स दे रही है। यहाँ पे E20 की स्टिकरिंग है। एथेनॉल E20 रेडी मिक्स पेट्रोल डल सकता है इस बाइक के अंदर। OBD2 कंप्लाइंट है। BS6 फेज 2। 12 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, और स्प्लिट सीट आती है ये वाले प्रो मॉडल में। तो कुशनी काफ़ी है। यहाँ पे 160R की इम्बॉस्ड है। एक्चुअली सीट जो है ये भी थोड़ी कंफर्टेबल है। ये ग्रैब रेल है मेटल की। जब चलाएंगे तो पता चलेगा सीट कैसी है। अभी तो मेरे को कुछ नहीं लग रही। तो ये है इसका इंजन, एंड दिस इज 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 16.9 PS की पावर एट 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क। 5 गियर है बाइक के अंदर। 12 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी है। 165 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है। 144 kg इसका कर्व वेट है। दैट मीन्स दिस बाइक इज लाइटर अमंग दी अदर ब्रांड्स बाइक्स। और सीट हाइट 795 mm की है इसकी, और जब हम इसको चलाएंगे तो पता चलेगा क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस है। इधर आते हैं तो इसके फुट पे का, दिस इज दी मेटल की जो हीट शील्ड प्लेट है, एंड दिस इज दी एग्जॉस्ट पे दी गई है रियर सस्पेंशन 7 स्टेप एडजस्टेबल शोवा की। और जो पिछले टायर की बात करूं तो इसमें लगे हैं एक 17 इंच के अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर। सीएट के 130/70/17 का है। 220 mm की पिछली डिस्क है पेटल की। निसन के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं विच इज गुड। ये ग्राफिक देख लीजिए दोनों व्हील्स के ऊपर। आता हूँ तो दिस अगेन दी बैक लाइट इज LED। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे लाइसेंस प्लेट पे लाइट है। साड़ी गार्ड जरूर लगता है, अभी उन्होंने उतारा हुआ है। एंड ये फुट पैग्स हैं। बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ दिया गया है फीचर। ये इसका साइड स्टैंड है, एंड ये गियर शिफ्टर है। हैंडल पे स्विचेस पे आऊँ तो ये पास का स्विच है, ये हाई बीम लो बीम का है, ये इंडिकेटर का सिंगल हॉर्न PP, हिल स्विच और इग्निशन का इकट्ठा है। ये हैजार्ड का बटन है इसका LCD डिस्प्ले इन्वर्टेड, मतलब बहुत डार्क है भाई, नंबर बहुत कम ही दिखते हैं। अगर नज़दीक से देखें तो यहाँ पे स्पीड दिख रही है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिख रहा है, ये फ्यूल दिख रही है, ये है आपका ओडो का दिखेगा आपको ट्रिप A और ट्रिप B
दैट्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग है। डिस्टेंस टू एम्प्टी नहीं है, जितना फ्यूल पेट्रोल टैंक में है वो कितना रेंज देगा वो नहीं है। आपकी रियल टाइम एवरेज, रियल टाइम माइलेज, वो चीज़ नहीं मिसिंग है। जो चीज़ इसमें दिख रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इस बाइक में दी गई, तो अपनी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और फीचर्स ये यूज़ हो सकते हैं जैसे मिस कॉल अलर्ट्स एंड मैसेजेस वगैरह अलर्ट्स जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे। दैट इज़ अवेलेबल इन ऑल द 3 मॉडल्स। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ऑल द 3 मॉडल्स में है, बट जो बीच वाला मॉडल है कनेक्टेड, उसमें एडिशनल फीचर्स मिलते हैं 20 जो इनकी ऐप है उसके उस पर। बेस मॉडल है वो रेड कलर में आता है, तो उसकी जो सीट है वो फ्लैट है। बाकी दोनों मॉडल्स में जो सीट है वो स्प्लिट मिलती है। आपको फ्लैट सीट लगानी सिंगल ऐसे कर्वी वाली, वो लगवा सकते हैं एज एन एक्सेसरी। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो कंपनी ने प्राइसिंग शुरू करी है 1,27,000 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बेस मॉडल की है। कनेक्टेड मॉडल की 1,32,000 समथिंग पड़ती है। 1,36,300 समथिंग ये टॉप मॉडल की प्राइसिंग है जो मैं चला रहा हूँ प्रो। कैसी रही एग्जॉस्ट की आवाज़? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। नाहरगढ़ से निकलते हैं, बाइक को लेकर चलते हैं टुवर्ड्स द CIT और वहीं पे इसका वर्डिक्ट देंगे लास्ट अपना बाइक की परफॉर्मेंस का। ये जो स्ट्रेच है ये ज़्यादा नहीं है एंड देखते हैं कैसी परफॉर्म करती है। न्यूट्रल पे है ये डाला पहला गियर, ये कान में रोड़ दिया पूरा रेस का। पहला गियर 38, 39, दूसरा 59, ये तीसरा पूरा खींचा हुआ, कान मरोड़ा हुआ है, चल रहा खींचा 82, चौथा फोर्थ 92, 93, 94, 95, 96, 97, 90, ये 5वां गेयर डाला 97 पे। ओह वाओ मैन, 98, 99, 99, 100, 101 और ये लगाई ब्रेक। ओ वाओ मैन, क्या शानदार ब्रेकिंग मैन, अमेजिंग। ये भी शानदार तरीके से काम करता हुआ। तो जो इसका लो और मिड पहला, दूसरा, तीसरा गियर है, ओ भाई साहब खिंचती है बाइक। चौथे, पांचवें पे आके तो भाई जैसे ना सांस फूल जाता है। तो 100 पहुंचते तो इसका सांस फूल गया 5वें गियर पे, बट स्टिल इंजन काफ़ी रिफाइंड है। तो गुड जॉब डन। बाइक की लो एंड टॉर्क चेक कर लेते हैं। खाली सड़क है, देखते हैं कहाँ तक जाके इसको झटका लगता है। ये देखो 58, 59 पे है 5वां गियर। ये मैंने एक्सीलेटर से हाथ उठा दिया तो बाइक चली जा रही है, स्पीड स्लो हो रही है एंड लेट्स सी कहाँ पे जाके झटका लगता है इसको। जिसको बोलोगे स्ट्रॉल होने की कोशिश करती है। 26, 25 5वां गियर, 20, 22, 19, 18, 17 यहाँ पे आके झटका खाया। 17 पे आके दूसरा गियर डाला और यहीं से तीसरे गियर पे एक गियर निकाल के ये खींची बाइक। तो भाई ऐसा है कि लो एंड टॉर्क ठीक लगी मेरे को, तो बट ये है कि आपको गियर निकालने पड़ेंगे। मैंने 2 निकाले थे, इनफैक्ट आपको 3 गियर निकालने पड़ेंगे 5वें गियर से, तो दैट इज गुड। आप अगर लीन कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे चाहे राइट साइड पे, देखो पूरी की पूरी मैंने गाड़ी, ये देखो ये ट्रैक पे कर रहा हूँ लीन, इधर से लीन करा और अगर मैं लीन इधर की साइड कर रहा हूँ तो मतलब ये है कि आगे आप लीन इधर करो चाहे लीन आप इधर करो, व्हेन यू ब्रिंगिंग द बाइक ऑन द सेंटर तो आपको ज़्यादा वेट नहीं भारी फील होता। 144 kg है यार इस बाइक का वेट, तो ज़्यादा भारी नहीं है भाई। 360 मैंने लगाया फॉर शॉर्ट्स। लुक एट दिस फैसिलिटी मैन, कैसी है ये हीरो की एट जयपुर CIT बोलते हैं इसे, ट्रेनिंग फैसिलिटी। थोड़ा सा शॉर्ट्स भी आ जाएंगे इंस्टा के, तो यार अमेजिंग। लुक एट दिस। आई एम नॉट श्योर कितने राउंड लेंगे हम यहाँ पे। ये हो लटा दी ट्रैक के ऊपर। ये थोड़ा सा खींचा, क्या बात है। वो देखो सामने उधर भी ट्रैक पर हो रहा है, इधर भी हो रहा है एंड हमारे को थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। यो बेबी, लटा दो बाइक को पूरा नीचे को, यहाँ से थोड़ा सा वाइड एंगल, लटाओ बाइक को पूरा का पूरा। लीनिंग इज अमेजिंग, हैंडलिंग
तो अभी जो टायर्स मेरे को थोड़ा सा वो लगे डाउटफुल व्हेन आई एम लीनिंग ऑन द लेफ्ट और द राइट, एक्सट्रीम लिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, फील हो रहा है, एंड दैट इज समथिंग। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा फील होता है, बट अदरवाइज ब्रेकिंग में टायर्स की ग्रिपिंग तो स्ट्रेट तो बिल्कुल ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर लीनिंग ऑन दी लेफ्ट एंड राइट, एक्सट्रीम लिटा रहे हो। जैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा वाइड लेके मैं पूरा का पूरा लिटाऊंगा ट्रैक पे बाइक को, यो बेबी, यो बेबी, फुल लॉन मजे यार आज तो ट्रैक पे। राइड कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स नाहरगढ़। सो नाहरगढ़ मतलब यहाँ से आगे आमेर, आमेर से आगे नाहरगढ़। अगर बाइक की मैं मनूवरेबिलिटी की बात करूँ तो ये लुक एट दिस, तो मनूवरेबिलिटी ठीक है, हाँ, बाइक लाइट वेटेड है। और अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो अभी जो टायर्स लगे हुए हैं इसके अंदर वो जो मेरे को फील हो रहा है वो थोड़े से चिपक के चल रहे हैं। बाकी इसकी ब्रेकिंग टेस्ट एंड टॉप स्पीड करेंगे ज़रूर। सो ये लाइट वेटेड बाइक है एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मनूवर इन द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में इसको मनूवर करना आसान है, आराम से आप इस बाइक को मनूवर कर लीजिए, कोई वो आपको डिफिकल्टी नहीं है। पुलिस वाले खड़े हैं, स्पीड वाले। तो अगर मैं बात करूं पोजीशनिंग ऑफ द फुट पेग्स तो बिल्कुल सही है एंड थोड़े से बिल्कुल सीधे हैं एक्चुअल में। आपका जो सिटिंग स्टांस है, लुक एट दिस, मेरे हाथ बिल्कुल सीधे आ रहे हैं एंड इट इज़ एग्रेसिव सिटिंग स्टांस। और अगर मैं पोजीशनिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर्स की बात करूं तो बिल्कुल सही पोजीशनिंग पे है इनकी कैटेगरी। पीछे से ट्रैफिक आराम से दिख रहा है, देयर इज नो ब्लाइंड स्पॉट बीइंग शोन। मेरे को थोड़ी सी क्वालिटी लगी ना बिल्कुल मिरर्स की, वो थोड़ी सी इंप्रूव अगर कंपेयर करते तो बहुत बढ़िया है। हैंडल को अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आगे पीछे कर सकते हैं, ये 4 नट खोल के। राइट इन द सेंटर यहाँ पे हीरो इम्पोस्ट है, तो मैं तीसरे गियर पे ही इसको खींच रहा हूँ। तो लुक एट दिस, इट्स पुलिंग अप। बट ये है कि जैसे आप इसको हाई रेव करते हैं तो थोड़ा सा जिसको बोलो ना वाइब्रेशन फील होता है ऑन अ हायर स्पीड। जैसे बाइक जैसे 5वें गियर पे चलनी शुरू हुई है एंड तो जैसे हल्की सी वाइब्रेशन आपको फील होगी राइट ओवर हियर, बट आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशंस साउंड कमिंग फ्रॉम द इंजन। सो हीरो ने जो ये इंजन डेवलप करा है एक्सट्रीम 160R 4V पे, इट इज़ प्रीटी रिफाइंड मैन, ग्रेट वर्क डन। लुक एट दिस गजराज, ये देखो। बट जो मेरे को सीट अभी तक फील हो रही है वो काफ़ी कंफर्ट है, कुशनी है और पीछे थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल रहा है बैक पे। एंड लुक एट दी पोजीशनिंग, मेरे जो पैर हैं वो आराम से टक इन हो रहे हैं अंदर। ये जो श्राउड है इसके अंदर मेरे पैर टक इन हो रहे हैं एंड द पोजीशनिंग फुट पैड्स की बिल्कुल सही है, ब्रेक और पैर वाली बट सीधी है ऊपर को, विच गिव्स एन काइंड ऑफ एन एग्रेसिव स्टांस। ये है पास का स्विच, ये हाई बीम, लो बीम, ये इंडिकेटर का, ये सिंगल हॉर्न पीपी। और अगर मैं इधर आता हूं तो ये मल्टीपर्पस एक किल स्विच इग्निशन का और ये हैजार्ड का बटन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बिल्कुल सिंपल एलसीडी वाला इन्वर्टेड। नंबर्स जो है दिन में वो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, धूप में नंबर्स आर नॉट विजिबल, रात में थोड़े से नंबर वाइट हो जाते हैं। तो ये छोटी सी रोड जाती है बिल्कुल ऊपर को और ट्रैफिक आगे से भी नीचे को आता है। ऐसे 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 रास्ता विच इज बाइक की एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे पता चल जाएगी, बाइक कितना जोर लेती है। ओके, तो पहाड़ों पे भी भगाने का अपना ही मज़ा है, बट यस देयर इज अ ब्लाइंड डेड स्पॉट्स जो आ रहे हैं टर्न्स के, उसमें बड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है, हॉर्न दे के। यू नेवर नो सामने से कोई आ जाए। बट चढ़ाई है बहुत अच्छी, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जा रहे हैं हम। और जो बाइक है वो सही परफॉर्म कर रही है यार अभी। यो बेबी, गाड़ी के 2 गियर निकाले एंड देन सीधा ऊपर को चढ़ाई। और ये देखो बिल्कुल ऊपर स्टीप आहिस्ता आहिस्ता से चढ़ाई चढ़ रही है। ये पूरी की पूरी मैंने कान मरोड़ा हुआ इसका एक्सीलेटर का। लुक एट दिस, बाइक तो यार सही तरीके से चढ़ गई।
आराम से चढ़ी जा रही है, जिसको बोलो कि इंजन में कोई जोर नहीं पड़ रहा। इस समय बाइक 5वें गियर पे है और ये देखो मैंने क्लच दबाया, ये देखो टक 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 पहला गियर, टक 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 5वां गियर वैसे ही आ गया। तो मतलब ये है कि बाइक की जो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी बढ़िया है। टक 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 का गियर डालो और टक 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 का गियर निकाल लो। तो वो जो सामने रास्ता गया था वो था जयगढ़ फोर्ट का, अब हमारे को जाना है नाहरगढ़ फोर्ट। यहाँ पे सड़क थोड़ी सी वैसी है एंड पर्पसली निकाल रहा हूँ गड्ढों के बीच में से टू चेक द सस्पेंशन। लुक एट दिस एरिया मैन, बढ़िया। तो सस्पेंशन जो मेरे को लग रही है अभी तक फील हुई है, दैट इज सॉफ्ट अगली और पिछली, विच इज़ गुड। और अगली जो है जो अगली सस्पेंशन दैट इज KYB 37mm USD फोक्स, पिछली 7 स्टेप एडजस्टेबल। तो सिर्फ बाहर का किले का एंट्री थी। यहाँ पे देखो आय हाय 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 हाय, ये हुई सस्पेंशन चेक असली। ये देखो गड्ढों में से ये है सस्पेंशन चेक हो रही इसकी। सो एज ऑफ नाउ जो मेरे को फील हुई सस्पेंशन सॉफ्ट है इसकी, हार्ड नहीं है। और फिर अंदर जाना हमारे को यहाँ से, ये देखो पर्पसली इस गड्ढे में से निकाल। आय हाय क्या बात है, बढ़िया। हमारे को अंदर जाना है। आई डोंट थिंक सो दे विल स्टॉप एग्जिटिंग। ये पहले गियर पे एक बाइक आ गई, तो अगर मैंने लगाया साइड स्टैंड तो ये गाड़ी बंद हो गई। तो दिस मीन्स साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, गाड़ी गियर में बंद हो जाती है। ये देखो और यहाँ पे इंडिकेशन आ जाती है साइड स्टैंड लगा हुआ, ये देखो स्टार्ट नहीं हो रही। क्लच पकड़ा है तब भी स्टार्ट नहीं हो रही। और अगर मैं साइड स्टैंड हटाता हूँ इंडिकेशन हट गई, तो ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई। दैट मीन्स यहाँ पे गाड़ी जो है साइड से इंजन कट ऑफ पे स्टार्ट नहीं होती। अच्छा कुछ वार्निंग लाइट्स आती हैं, एक साइड स्टैंड की है, देन इंडिकेटर की है, हाई बीम की है और ABS की है, मैल फंक्शन की है, लाइट्स यहाँ पे नीचे आती हैं। तो जो चीज़ की मेरे को कमी लगी है इसके अंदर तो वो है USB पोर्ट नहीं दी गई इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर था। और साथ में यहाँ पे इस बटन को दबा के यहाँ पे ऊपर आता है ओडोमीटर, ट्रिप दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपने इसको प्रीमियम बाइक में उतारा है तो यार इसमें आप डिस्टेंस टू एम्प्टी देते, उसका मतलब ये है कि जितना पेट्रोल है उसके अकॉर्डिंगली बाइक कितना रेंज देगी, वो रियल टाइम माइलेज, रियल टाइम एवरेज वो मिसिंग है। देन कितने लीटर में 100 किलोमीटर जाएगी वो चीज़ मिसिंग है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर इसमें एडजस्टेबल लीवर्स रहते 3 स्टेप वाले वो भी अच्छा होता। तो देन एवरीथिंग गेट्स कॉस्टिंग इन्वॉल्वड इनटू इट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन ओवर हियर, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। काफ़ी टाइम हो गया चलाते हुए, तेज़ चला रहा हूँ, ब्रेकिंग कर रहा हूँ एंड ऑल, और इंजन जो है हीट नहीं हुआ है, विच इज़ गुड यार। फ्यूल इकोनॉमी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर लीटर अगर ये दे दे तो बहुत अच्छा है। फ्यूल इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन योर राइडिंग स्टाइल, आप कैसे राइड करते हो, ब्रेकिंग कितनी यूज़ करते हो, कितना क्लच यूज़ करते हो, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक में एंड ऑल, और सिंगल चला रहे हो कि पिलियन के साथ चला रहे हो, लॉट ऑफ फैक्टर्स गेट इन्वॉल्व इनटू द फ्यूल इकोनॉमी। आप इस बाइक को सिटी के लिए भी यूज़ करते हो, डेली कम्यूटिंग के लिए, अगर आप इंटरसिटी भी चला रहे हो उसके लिए भी, टूरिंग के लिए भी एंड ऑल, ये बाइक आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगी। इट्स अ पेपी मशीन एंड 160 सेगमेंट के अंदर देर आर डिफरेंट बाइक्स अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, आप कंपेयर कर सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट डू विजिट द शोरूम और इसके ऊपर बैठ के देखिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पेपी बाइक आई वुड से। इसकी प्राइसिंग भी हीरो ने बहुत ही कंपेटिटिव रखी है भाई, मोर्चा मारा हीरो ने। अगर बाइक के टर्निंग रेडियस की बात करूं तो लुक एट दिस। तो जो टर्निंग रेडियस लग रहा है वो मेरे को छोटा है, क्योंकि जो हैंडल टर्निंग है बाइक की वो वेरी गुड। दिस हिल्स और वो सामने जल महल, हमारे को नीचे जाना, काफ़ी ऊंचे हैं। तो बढ़िया है यार पहाड़ी राइड। सो हीरो एक्सट्रीम 160 R4V को पहाड़ों पर राइड करने का अपना मज़ा आ रहा है यार मेरे को। ये देखो लोग कहते हैं कि हिल राइड, तो जयपुर में हमारे को हिल राइड करने को मिल रही है भाई, बढ़िया।
तो आपको ही पता चल रहा है कि बाइक जो है हिल्स पे कैसे परफॉर्म करती है। बढ़िया। आमेर फोर्ट देख लो यार, कैसा लग रहा है, बढ़िया ना। तो भाई स्क्रीन के ऊपर नंबर नहीं दिख रहे सही तरह से, नज़दीक से करूंगा तब थोड़ा बहुत दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स भाई स्क्रीन की विजिबिलिटी जो कलर है, ब्राइटनेस, उसको चेंज करो। यहाँ इन्वर्टेड को चेंज कर दीजिए, डिस्प्ले को। नंबर्स आर नॉट विजिबल सही तरह से, एंड प्लीज़ वर्क ऑन इट। सिंपल। मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह जो है वो दिखेगी। द स्क्रीन डिस्प्ले इज़ वेरी स्मॉल, आई डोंट थिंक सो। वैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो है, ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डिवाइस के साथ भी, बट आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ दिखेगा, नॉट इवन द एरोज एंड ऑल। ये चीज़ थोड़ी सी कमी लग रही है। सो बाइक को मैं खड़े होकर चला रहा हूँ, ये देखो खड़े होकर चला रहा हूँ बाइक को, तो इसका मतलब आप इसको खड़े होकर भी चला सकते हो। क्या बात है, हवा लग रही मस्त वाली। कभी 5वें गियर पे है, थोड़ा सा स्लो करूं इसको, ब्रेक मारी है, एंड ये 3रे गियर पे आया हूं, तो ये 3रे गियर से इसको उठाया मैंने 40 की स्पीड से। यहाँ से इसको जोर लग रहा है, बट खींच गई यार, विच इज़ गुड। खींचने में तो यार ये पहले, दूसरे, 3रे गियर पे तो बहुत लाजवाब खींचती है, एंड पिकअप भी शानदार है। और जब खींचती है तो कोई वाइब्रेशंस नहीं फील होती मेरे को, बट ये है कि इट्स अ पेपी बाइक, आई मस्ट से। इसके इंजन पे बहुत ज़बरदस्त काम करा है, दैट इज़ द ओनली रीज़न इसको फास्टेस्ट 0 to 60 बोला गया है इन इंडिया इन 160cc सेगमेंट में। दैट इज़ गुड। ये था, ये देखो स्लो है, तो यहीं से मैंने 3रे गियर से फिर दोबारा उठाई है। ये देखो क्या बात है, ग्रेट। और यहाँ पे मैंने ब्रेक मारी। अब मैं राइड करके आ गया हूँ इस ब्यूटीफुल हीरो एक्सट्रीम 160R 4V को। क्या परफॉर्मेंस दी है बाइक ने, ऑसम मैन। वन ऑफ द फास्टेस्ट 160 बाइक इन इंडिया एज ऑफ नाउ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर आई वुड से। मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई है। सबसे पहले बाइक की सस्पेंशन की बात करते हैं। इसमें लगे हैं KYB के USD फोक्स, फर्स्ट टाइम एवर ए हीरो हैज़ गिवन, एंड शोवा की रियर सस्पेंशन 7 स्टेप एडजस्टेबल विच इज़ गुड। दे परफॉर्म्ड रियली वेल, सॉफ्ट है, ब्रेकिंग इसकी लाजवाब है। सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक, सिंगल चैनल ABS है, बट स्टिल इट परफॉर्म्ड अमेजिंगली। पिकअप पेपी है, भागती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर इज ऑसम, एंड 4th गियर, 5th गियर में थोड़ा सा जिसको वो खींचती है। सिटिंग पोस्चर है, देखो एग्रेसिव है इसका। यहाँ से देखिए ग्राफिक्स कैसी लग रही है, यू टक इन, और सीट जो है स्प्लिट आती है, कंफर्टेबल है इसकी। और जो इसके टायर्स हैं अमेजिंगली परफॉर्म कर रहे हैं। बाइक में LED हेडलाइट्स, LED इंडिकेटर्स और LED DRL है, बैकलाइट भी LED है। हज़ार्ड सिस्टम दिया गया है इस बाइक के अंदर। सिंगल स्क्रेडल जो है इसकी चेसी है, एंड ऑयल कूल्ड बाइक है। तो बाइक इज E20 OBD2 compliant BS6 phase 2। E20 मीन्स एथनॉल 20 रेडी मिक्स पेट्रोल वाला इंजन है। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना कैसी लगी आपको ये बाइक। बट दिस इज अमेजिंग ग्राफिक्स एंड ऑल। मेरे को तो मज़ा आया इस बाइक को चला के। फन टू राइड मशीन। मैंने ट्रैक पे चलाई है, मैंने इसको भगाया है, मैं पहाड़ पे चलाई है, जैसे भी हो सकता है पूरे के पूरे मज़े लिए हैं इस बाइक के ऊपर आज मैंने। इंजन पे कोई वाइब्रेशंस नहीं, हैंडल पे थोड़ी सी आती है, बट स्टिल कुछ चीज़ों की कमियां हैं छोटी वगैरह, जैसे USB पोर्ट नहीं दी गई, बट दे सकते हैं कंपनी। एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है इसमें, बहुत अच्छा है। मैप्स के साथ कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। दैट्स अमेजिंग। भी आप रोड पे निकलोगे तो लोग इसको ज़रूर देखेंगे बार बार मुड़ के। ये प्रेजेंस अपनी फील कराएगी बाइक। अगर आप 160cc सेगमेंट के अंदर कोई बाइक ढूंढ रहे हैं अपने लिए, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख तक का बजट है, तो डू गिव एन ऑप्शन टू दिस बाइक ऑल्सो। 160 सेगमेंट के अंदर और ब्रांड्स की भी बाइक है, बट ये भी एक और आ गया धमाका। तो शोरूम विजिट करिए एंड देन मेक योर ओन चॉइसेस आई वुड से। बैठ के देखिए, स्टांस देखिए इसका, एंड देन कंपेयर इट। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फन टू राइड पेपी मशीन। आप इसको सिटी राइडिंग के लिए इस्तेमाल करिए, अगर टूरिंग करनी टूरिंग के लिए भी करिए, और इसके ऊपर ड्रैग रेसिंग भी कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग विच आई वुड से। और प्यारे भाइयों, नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को दबाओ नोटिफिकेशंस के लिए। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को दबाओ नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, नीचे ID आ रही है। मिलते किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।